दोस्तों, एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर दोस्तों भारत का समर्थन करने की शुरुआत कर दी है। उससे पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे RIC एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब RIC के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर RIC क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे RIC को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए मात्र कुछ सेकंड का काम हो, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है क्या कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। कहने का तात्पर्य यह है 5 देश हैं, 5 में से 4 का समर्थन है और 1 का समर्थन नहीं है, तो जिसका समर्थन नहीं है वही बात मानी जाएगी। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसी वजह से दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें रिपोर्ट करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देशों पर सेक्शन लगा देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए भारत UASSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर ज्यादातर यूरोपियन देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, जबकि भारत का नंबर 4थे स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है, इसलिए भारत की टांगे खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है, अच्छी तरीके से मालूम चल चुकी है। इसलिए भारत ने वीटो में शामिल होने की बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RIC, जिसका फुल फॉर्म है रूस, इंडिया, चीन। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर RIC को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी अब बादशाहत खत्म होने जा रही है और इसमें अब भारत और रूस की बादशाहत आने जा रही है। दरअसल हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना जिसमें, और आप बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू कर दी है और RIC टेबल पर वापसी कर चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस, भारत, चीन यानी RIC को दोबारा एक्टिवेट क्यों किया गया है। असल में हाल ही में हुए SCO समिट के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि RIC ट्राई को वापसी कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरव ने खुद आगे बढ़कर RIC को रिवाइव करने की बात कही है। उनका साफ कहना है कि भारत, चीन और रूस यह तीनों देश मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दबंगई को चुनौती दे सके। लावरव ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब काफी हद तक
कम हो चुका है और यही सही समय है कि तीनों देश मिलकर आरआईसी को आगे बढ़ाएं। इसलिए रूस ने आरआईसी को एक्टिवेट करने की पहल की। भारत ने भी संकेत दे दिया है कि हम इस फॉर्मेट को म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आरआईसी के वापस आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तीन देश एक साथ फोटो खिंचवा लेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में अब एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत को यह भली भांति पता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कभी नहीं चाहेगा भारत को यूएन में वीटो पावर मिले। ऐसे में आरआईसी ट्राइका भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, क्योंकि जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों पर दबाव अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यहां एक चुनौती भी है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की घटना ने रिश्तों को कितना खराब कर दिया था। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना आसान नहीं है। भारत चाहेगा कि आरआईसी ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो केवल कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहे और सीमा विवाद को इस पर हावी ना होने दे। अब सोचिए, अगर भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आ जाएं तो इसका असर सिर्फ यूनाइटेड नेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एनर्जी सप्लाई चेन और सिक्योरिटी अलायंसेस तक फैल जाएगा। आरआईसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत और चीन, सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार रूस और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत तीनों शामिल हैं। यानी यह ट्रका अगर सही मायनों में एक्टिवेट हो जाए तो दुनिया का आधे से ज्यादा पावर बैलेंस बदल सकता है। इसलिए आपको बता दें कि भारत ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाया है। वीटो पावर को सीधे हासिल करने की लड़ाई में उलझन की बजाय अब भारत ने ऐसा रास्ता पकड़ा है जिससे पश्चिमी देशों पर चारों तरफ से दबाव बनेगा और यही असली कूटनीति है। लेकिन यह सब होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर्स हैं वह वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका ही ऑनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहां तक कि इनका कंट्रोल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो पावर है वह भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से नवंबर 2021 में रिलीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन देशों के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे एक तगड़ी मीटिंग के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था। और तीनों देशों के कॉम्बिनेशन देखने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यह तीनों देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिन्हें आरआईसी के नाम से जाना जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।